नमस्कार, दिस साइड अखिलेश। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पे। दोस्तों, हमारा 12th का जो चैप्टर है रिलेशन फंक्शन वो अब ख़त्म होने को आया है, ख़त्म हो चुका है कल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर। नई शुरुआत है, नया दिन है और नए दिन के साथ हम नई सुबह के साथ हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर का नाम हमारा है, चैप्टर का जो नाम है हमारा वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम आज स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स किसका निकलता है? अभी जैसे हम इनवर्स की बात कर रहे हैं, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी फंक्शंस होंगे उनका ही इनवर्स यहाँ पे निकलेगा। मतलब जैसे कि साइन एक्स को हम चेंज करेंगे साइन इनवर्स एक्स में, उसका इनवर्स निकालेंगे। ठीक है, मतलब कि इस फंक्शन का इनवर्स निकलेगा इसको चेंज करने के बाद। जैसे ही कॉस एक्स का हो जाएगा, फिर टैन एक्स का हो जाएगा। ठीक है, यही हमारे इनवर्स ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और इन्हीं का हम इनवर्स निकालेंगे, उसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहा जाएगा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि इनवर्स निकलेगा किसका। इनवर्स जो है वो किसका निकलेगा, कैसे निकलता है? तो हमारा जो इनवर्स निकलता है, इनवर्स एग्जिस्ट ओनली फॉर बाइजेक्टिव फंक्शंस। ठीक है, तो इनवर्स जो हमारा निकलता है वो हमेशा किसका निकलता है? बाइजेक्टिव फंक्शंस के लिए। अब बाइजेक्टिव फंक्शन होता क्या है? तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में रिलेशन फंक्शन की क्लास 8 नंबर में हमने पढ़ा कि बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। बाइजेक्टिव फंक्शन को हम वन वन ऑन टू कहते हैं। अब वन वन ऑन टू क्या होता है? जैसे कि वन वन ऑन टू होता है, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में बताया था, फिलहाल हम यहाँ भी बता देते हैं कि वन वन एंड ऑन टू फंक्शन होता क्या है। वन वन फंक्शन होता है जैसे कि ये हमने एरो डायग्राम बना लिया और इसमें कुछ एलिमेंट ले लिए। ठीक है, और इधर भी कुछ एलिमेंट ले लेते हैं और इसको हम वन टू वन कनेक्ट कर देते हैं। वन टू वन कनेक्ट कर देते हैं। ये क्या होता है हमारा? ये होता है डोमेन। और ये क्या होता है? ये होता है कोडोमेन। ठीक है, तो ये इस तरीके का जो होगा ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा वन वन फंक्शन कहलाएगा। अब हमारा ऑन टू फंक्शन क्या कहलाता है? ऑन टू फंक्शन के लिए अलग हम ग्राफ बना लेते हैं। और ऑन टू फंक्शन जो होता है ये हमारा फिर कोड, ये डोमेन हो गई, ये हमारी फिर कोडोमेन हो गई। मान लो हमने ए बी एंड सी ले लिया, इधर हमने डी ई एंड एफ ले लिया। तो ऑन टू फंक्शन हमारा कहता है कि ये जो कोडोमेन हमारा है, ये जो कोडोमेन हमारा है, इसमें एको एलिमेंट छूटे नहीं होने चाहिए। मतलब इस जो हमारी कोडोमेन की जो ये इमेज है, इसकी हमें प्री इमेज, मतलब कोडोमेन मतलब कि डोमेन से कनेक्ट होने चाहिए सारे एलिमेंट। ठीक है, तो जैसे कि हमने ये कनेक्ट कर दिया, ये कनेक्ट कर दिया, ये भी कनेक्ट कर दिया। अब सपोज करो वन ऑन टू होता क्या है? मान लो यहाँ पे सी है, डी है, एफ है, ई एफ आई, मतलब हम एक और बढ़ा लेते हैं। मान लो हम वन बढ़ा लिए यहाँ पे वन। ठीक है, तो वन को इस तरीके से अगर कनेक्ट कर दिए तो ये हमारा ऑन टू कहलाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे टू हम बढ़ा लिए, तो टू को अगर इस तरीके से हम कनेक्ट कर दिए तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। अब इसी को हम मर्ज करके वन वन ऑन टू फंक्शन जो होगा वो हम बनाते हैं। अब वन वन ऑन टू फंक्शन हम कैसे बनाते हैं वो हम आपको इधर दिखा देते हैं। तो जैसे कि हमने एक ये एरो डायग्राम बना लिए, तो इस एरो डायग्राम में ये हमें पता है ए और ये बी, यानी कि ये कोडोमेन वो डोमेन। अब इसमें जैसे कि वन टू और थ्री ले लिए, इधर हम फोर फाइव और सिक्स ले लिए और ये हमने कनेक्ट कर दिया। उसके बाद अब देखो कंबाइन करके कि वन वन ये है और कोडोमेन, जो ऑन टू की एक कंडीशन होती है कि कोडोमेन में एक भी इमेज की प्री इमेज छूटनी नहीं चाहिए। तो सारे जो हैं वन वन के ऑन टू के में, मतलब कोडोमेन के जो ये एलिमेंट, इसकी सभी की इमेज यानी प्री इमेज बनी हुई है, इस इमेज की प्री इमेज बनी हुई है, तो इसमें एको एलिमेंट छूटे नहीं है। तो ये हमारा जो फंक्शन हुआ, ये फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव हुआ, यानी कि वन वन ऑन टू हुआ। तो इसी का यानी कि इनवर्स हमेशा किसका निकलेगा? बाइजेक्टिव फंक्शंस का निकलेगा, यानी कि वन वन एंड ऑन टू फंक्शंस का निकलेगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे द ग्राफ ऑफ वाई, ये एक लाइन लिखी हुई, ये आगे हमें काम आएगी, तो ये लाइन हम अभी देख लेते हैं। लिखा है द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल्स टू, वाई बराबर जो हमारा एफ एक्स का ग्राफ होगा एंड जो वाई इक्वल्स टू हमारा एफ डैश एक्स का ग्राफ होगा, वो दोनों सिमेट्रिक होंगे अबाउट द लाइन वाई बराबर एक्स।
y बराबर जो x लाइन होगी इसके हमें ये सिमेट्रिक ग्राफ होगा। तो ये अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जैसे कि ये हमारी y एक्सिस हो गई, ठीक है, और ये हमारी x एक्सिस हो गई, ठीक है। तो अब जैसे कि ये 1 है यहाँ पे, ये 2 है और ये 3 है, ठीक है। यहाँ पे भी ये 1 है, ये 2 है और ये 3 दे दिया हमने, ठीक है। तो अब क्या कहना है कि x की अगर वैल्यू हम 1 रखते हैं, x की वैल्यू फॉर x इज इक्वल टू 1, तो y क्या मिलेगा? y भी 1 ही मिलेगा, y भी 1 ही मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम x इज इक्वल टू 2 रखते हैं तो y क्या मिलेगा? y भी 2 ही मिलेगा। इसी तरीके से हम 3 रखेंगे तो 3 मिलेगा, 4 रखेंगे तो 4 मिलेगा, ठीक है। तो जब हमने x की जगह 1 रखा तो y हमें क्या मिला? 1 मिल गया, ठीक है। जब हम x की जगह 2 रखेंगे तो हमें y क्या मिलेगा? 2 मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम x की जगह 3 रखेंगे तो y हमें 3 मिल जाएगा। यानी ये जो ग्राफ होगा, ये लाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ होकर आएगी और ओरिजिन से निकलेगी। यानी कि जब ओरिजिन मतलब कि x की जगह जब 0 रखेंगे तो y भी हमारा 0 मिलेगा, इसीलिए ओरिजिन। और जब x की जगह -1 रखेंगे तो y भी -1 मिलेगा, और जब x की जगह -2 रखेंगे तो y भी हमारा -2 मिलेगा। इसलिए ये लाइन हमसे सीधी नहीं बन पाई है जब, लेकिन ये लाइन बिल्कुल सीधी जाएगी इस तरीके से, यानी कि जितना हम x में रखेंगे उतना ही y मिलेगा। इसीलिए ये क्या है? ये जो ग्राफ है ये y इक्वल टू x का ग्राफ है, और ये जो होगा वो सिमेट्रिक होता है, y बराबर x, मतलब कि दोनों तरफ इधर, जितना इधर है उतना ही इधर है, जितना इधर है उतना ही इधर है। और इसी तरीके से एक ग्राफ यहाँ पे और बन सकता है, वो बन सकता है y इक्वल टू -x। y इक्वल टू -x कैसे बन सकता है? y इक्वल टू -x इसके जस्ट अपोजिट ग्राफ बनेगा। अपोजिट कैसे बनेगा? इस तरीके से y इक्वल टू x का ग्राफ बन जाएगा, इस तरीके से। कैसे, ये हम बता देते हैं आपको। अगर हम मान लो यहाँ पे y x की जगह पे 1 रखते हैं, x की जगह पे अगर हम 1 रखेंगे, सपोज x की जगह अगर हम 1 रखेंगे तो y हमारा जो मिलेगा वो -1 मिलेगा, ठीक है। तो अगर x की जगह हम 1 रखेंगे तो y हमारा इधर नीचे की तरफ -1 मिलेगा, ठीक है। और अगर हम x की जगह अगर हम -1 रखते हैं तो y हमारा 1 मिलेगा। यानी x की जगह अगर हम -1 रखते हैं तो y हमारा 1 मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये y इज टू -x का ग्राफ है, और ये y इज टू x का ग्राफ है। इसीलिए कहते हैं कि ये f डैश x है, ये कॉमन ही है, ये जो है वो f डैश x है, यानी इस डेरिवेटिव है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। डेरिवेटिव ही इसे बोल नहीं, डेरिवेटिव यहाँ नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा ग्राफ बना। अब इसे हम अभी समझेंगे जब साइन x का ग्राफ बनाएंगे। यानी अगर हम यहाँ पे y इक्वल टू साइन x ले लेते हैं और एक तरफ y इक्वल टू साइन इनवर्स x ले लेते हैं, इन दोनों के ग्राफ जो होंगे अभी हम आपको बताएंगे किस तरीके से सिमेट्रिक होते हैं। तो चलिए बने रहिए। ITF, ये ITF क्या है? ठीक है, ये ITF है IN इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये कैसे डिनोट होते हैं? ठीक है, तो द ITF यानी द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिनोटेड बाय साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x। अब इसी को हम और एक नाम से बोलते हैं आर्क साइन x, आर्क ARC, उसके बाद लिखते हैं साइन x। इसको भी हम यही कहते हैं, यानी कि साइन इनवर्स x को हम एक नाम से और बुला सकते हैं आर्क साइन x। इसी तरीके से हम कॉस इनवर्स x को हम आर्क कॉस x बुला सकते हैं। इसी तरीके से हम tan इनवर्स x को आर्क tan x बुला सकते हैं। ETC डिनोटेड द एंगल। और ये जो हमारे
साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स एंड टेन इनवर्स एक्स होते हैं, ये किसको डिनोट करते हैं? तो ये डिनोट करते हैं एंगल को। अब ये एंगल को कैसे डिनोट करते हैं तो हम अभी आगे बताएंगे, ठीक है। कैसे डिनोट करते हैं, जैसे लिखा होता है साइन इनवर्स 1 या एंड साइन इनवर्स 1/2 लिखा होता है, तो ये जो इनपुट है इसका आउटपुट जो आएगा वो एक एंगल में आएगा, एंगल में आएगा, यानी कि रेडियन में आ सकता है या डिग्री में आ सकता है, ठीक है। जैसे इसका है π/6 आएगा, ठीक है। इसका क्या आएगा, π/2 आएगा। इस तरीके से ये एंगल आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम जैसे कि आपको बताएं तो आपको हम बताते हैं अभी। मान लो सपोज हमने यहाँ पे ले लिया, ओके, यहाँ पे ले लिया हमने, चलो यहीं पे ले लेते हैं। जैसे कि ये है एफ एक्स इजिकल्स टू साइन एक्स, ये क्या है, एफ एक्स इजिकल्स टू साइन एक्स है, ठीक है। तो मान लो कि हमने यहाँ पे x की जगह पे π/4 ले लिया, ठीक है। x की जगह पे क्या ले लिया, π/4 ले लिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f π/4, ठीक है, इजिकल्स टू साइन π/4। अब ये हमें पता है कि साइन π/4 जो होता है वो 1/√2 होता है, ठीक है, 1/√2 होता है। अब टेकिंग साइन इनवर्स, अगर हम दोनों तरफ साइन इनवर्स ले लें या इस साइन को उधर भेज दें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा π/4 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2, ठीक है। अभी देखना, अभी 1/√2 हो गया, ठीक है। तो इसका जो हमारा क्या है, ये हमारा इनपुट हो गया अब यहाँ पे, ये जो हमारा है ये हमारा क्या है, इनपुट, और इसका आउटपुट क्या निकला, आउटपुट हमारा π/4 निकला आउटपुट, ठीक है, आउटपुट। अब इधर ही हम देख लेते हैं, एक और ले लेते हैं, एफ एक्स की जगह पे हम ले लिए 3π/4, ठीक है, साइन 3π/4 ले लिया। अब ये 3π/4 जो होता है वो भी 1/√2 ही होता है, वो भी क्या होता है, 1/√2 ही होता है, ठीक है। तो 3π/4 इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2। अब देखो ये इनपुट हमारा, ये भी इनपुट है और ये क्या है, आउटपुट। तो एक इनपुट पे हमें दो आउटपुट मिल रहे हैं, एक इनपुट पे हमें दो आउटपुट मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये पॉसिबल नहीं होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री में पॉसिबल है कि एक इनपुट पे हमें दो आउटपुट मिल जाएं, जैसे कि हम अगर साइन दो इनपुट पे एक आउटपुट, जैसे कि साइन 3π/4 अगर करते हैं तो हमें 1/√2 मिल जाएगा, और साइन π/4 करते हैं वो भी हमारा 1/√2 मिल जाएगा। बट ये चीज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ओके। और ये हो क्यों रहा है, ये जो ऐसा हो रहा है, जो है ना, ये हो रहा है कि एक इनपुट रखो दो आउटपुट मिल रहे हैं, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो साइन एक्स है ना, साइन एक्स, ये फंक्शन अभी क्या है, ये फंक्शन जो है अभी ये पीरियोडिक है, अभी ये फंक्शन जो है वो पीरियोडिक फंक्शन है, इसलिए ऐसा हो रहा है कि ये अभी है पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे। बट आगे देख लेते हैं अब, अभी यहीं पे हम कुछ चीजें और देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसको पहले इरेज कर लेते हैं पूरा, ठीक है। पर जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक
फंक्शंस होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जैसे कि जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे कि tan x sin x एंड cot x, ये जो होते हैं ना, ये हमारे बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने भी होते हैं ना, वो बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होते हैं, वो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, यानी कि वो केवल मिनिमम फंक्शन होते हैं, ठीक है। ओके, तो इनको क्या करना पड़ेगा, हमें बाइजेक्टिव फंक्शन बनाना पड़ेगा। साइन इनवर्स एक्स, साइन एक्स को, कॉस एक्स को, टेन एक्स को, इनको सबको बाइजेक्टिव फंक्शन बनाना पड़ेगा। बाइजेक्टिव फंक्शन बनाने के बाद हम इनको इन्वर्स में लेकर आएंगे और फिर हम इनका इन्वर्स निकालेंगे। तो हम चलिए ये देख लेते हैं। जैसे ये हमारा है साइन एक्स, ठीक है, और उसके बाद कॉस एक्स, ये टेन एक्स, इन सबको हम क्या करेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, बाई चेंजिंग इट्स डेफिनेशन। इनकी हम डेफिनेशन चेंज करके इनको हम बाइजेक्टिव फंक्शन बनाएंगे और उसके बाद हम इसको इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे, हाँ, जैसे कि हमने अभी बताया था, ध्यान रखने वाली बातें क्या है यहाँ पे, कृपया ध्यान रखें। ध्यान रखने वाली जो बातें हैं, ये जो ऐसा इसलिए हो रहा है ना, क्योंकि जो ये भी एक इनपुट पे दो आउटपुट मिल रहे थे, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। और ये भी हम बता चुके हैं, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो हमारे बाइजेक्टिव नहीं है, इसीलिए इसका जो इन्वर्स नहीं निकलेगा। अगर इसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन बना लेंगे तो ये इन्वर्स निकल जाएगा, ठीक है। तो अब साइन साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं। जिसे ऊपर लिखा है डोमेन, रेंज एंड ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो पहले हम साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। साइन एक्स का ग्राफ बनेगा, जैसे कि ये हो गया यहाँ पे 1, ये हो गया -1, ठीक है। तो ग्राफ जो साइन एक्स का बनेगा कुछ इस तरीके से बनता चला जाएगा। ये ओरिजिन से निकलेगा, यानी 0 से निकलेगा और यहाँ आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऐसे आएगा। इस तरीके से ये ग्राफ बनता चला जाएगा, ठीक है। ये जो हमारा यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट होगा, ये कितना है, π/4, नहीं π/2 होगा। ये जो हमारा मैक्सिमम पॉइंट है π/2 होगा। ये कितना होगा, ये होगा पाई। फिर यहाँ पे ये कितना होगा, पाई हो गया ना, ये हो गया 3π/2। इसी तरीके से ये 2π, इधर भी ऐसे चलता चला जाएगा, ये 0, ये -π/2, ठीक है। ये हो गया -π, इसी तरीके से चलता चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा ग्राफ है साइन एक्स का। अगर इसकी हम डिफिनीशन थोड़ी सी चेंज कर दें, डिफिनीशन क्या चेंज कर दें, इस तरीके से कर दें इसको कि f सच दैट, अगर हम इसकी डोमेन जो ले लें वो ले लें -π/2 से π/2, और रेंज क्या ले लें, -1 से 1, ये क्लोज ब्रैकेट है। तो देखना तो ग्राफ कैसा बनेगा। तो जो ग्राफ बनेगा, ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये हो गया 1, ये हो गया -1, और यहाँ से ग्राफ आएगा ऐसे, ये π/2 है, ये हमारा -π/2 है, ठीक है। तो ये ग्राफ हो गया इसका f(x) = sin x का, जब इसकी डोमेन और रेंज ये है, ठीक है, जब इसकी डोमेन और रेंज ये है। नाउ देन इट्स इनवर्स इज एग्जिस्ट। अब इसका जो हमारा इनवर्स होगा, अब इसका इनवर्स निकल सकता है, ठीक है, इसका इनवर्स अब निकल जाएगा। तो अब इसका हम निकालते हैं। अब इसकी डोमेन,
इसकी जो हमारी डोमेन होगी, डोमेन डोमेन हो जाएगी इसकी -1 से 1 साइन इनवर्स एक्स की, और जो इसकी रेंज हो जाएगी, ठीक है, जो रेंज हो जाएगी वो हो जाएगी -π/2 से π/2, ठीक है। अभी देखना, साइन एक्स का जब हमने मतलब कि इसको क्या किया, इसको थोड़ा बाउंडेड किया, ये हमारा पीरियोडिक फंक्शन था ये वाला साइन एक्स का, इसको हम थोड़ा बाउंडेड फंक्शन कर दिए, केवल इतना लिए हैं π/2 से -π/2 तक, ठीक है। तो अब ये बाउंडेड फंक्शन हो गया, अब इसका इन्वर्स निकल सकता है। तो अभी ये साइन एक्स है, अगर इसकी हम डोमेन और रेंज आपस में चेंज कर दें तो ये फंक्शन हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का। देखो यहाँ पे जो इसकी डोमेन थी वो -π/2 से π/2 थी, और यहाँ पे डोमेन हमने इसकी कर दी -1 से 1, मतलब चेंज कर दिया, ठीक है। तो अब इसका जो इन्वर्स निकल सकता है, तो अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, अब इसका जो ग्राफ बनेगा हमारा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हमारा यहाँ पे π/2 है, नीचे आएगा -π/2, ठीक है, और यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा -1, और ये कुछ ग्राफ हमारा इस तरीके से बनेगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये ग्राफ बन जाएगा। ये ग्राफ किसका हुआ, ये ग्राफ हुआ साइन इनवर्स एक्स का, ठीक है। ये ग्राफ हो गया किसका, ये ग्राफ हमारा साइन इनवर्स एक्स का हो गया, ओके। अब इसके लिए इसमें कुछ हमें पॉइंट याद रखने पड़ेंगे कि ये ग्राफ है क्या, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है साइन इनवर्स इज मोनिटोनिकली इंक्रीजिंग इट्स डोमेन। मतलब इसका क्या है कि ये हमेशा जो होगा हमारी इसकी डोमेन में वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। जैसे कि हम यहाँ पे जितना भी मतलब x की पॉजिटिव डायरेक्शन में जितना भी अगर हम वैल्यू पुट करेंगे इसमें, उतनी ही वैल्यू ये बढ़ा के देगा, मतलब पॉजिटिव देगा। यानी कि अगर हम यहाँ पे 0.5 रखेंगे तो वैल्यू यहाँ पे आएगी, ठीक है। 0.7 रखेंगे तो वैल्यू यहाँ पे आएगी, 0.8 रखेंगे तो वैल्यू यहाँ पे आएगी, 0.9 रखेंगे तो यहाँ पे आएगी, एंड पॉइंट जब पूरा 1 रखेंगे तो वैल्यू मैक्सिमम आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा मोनिटोनिकली, ठीक है। मतलब बिना पेन उठाए हम यहाँ से -π/2 से हम π/2 तक ग्राफ बना सकते हैं, इसीलिए ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, और ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन भी है, ठीक है। अभी आगे हम बताते हैं। ये क्या है, बाउंडेड फंक्शन है, जैसा कि हमने अभी यहाँ पे बताया कि हमने साइन एक्स का ग्राफ पीरियोडिक फंक्शन था, रेपिटेटिव ग्राफ था, इसको हमने थोड़ा सा बाउंडेड किया, यानी कि -π/2 से π/2 तक हमने इसको मतलब कट कर दिया, इतना ही रेंज ली इसकी, और यहाँ पे हमने इसको बाउंडेड कर दिया। इसके बाद हम इसकी रेंज और डोमेन आपस में चेंज कर दिए, इंटरचेंज कर दिए, तो ये हमारा बाउंडेड फंक्शन हो गया और साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ निकल आया। इसीलिए साइन इनवर्स एक्स जो होगा वो हमारा बाउंडेड फंक्शन होगा, ठीक है। इट इज एन ऑड फंक्शन। अभी ऑड फंक्शन क्यों है, ऑड फंक्शन इसलिए है क्योंकि जो साइन -x जो होता है, ये क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया जाता है। साइन -x जो होता है वो हमारा माइनस साइन एक्स देता है, साइन -x जो होता है वो हमारा माइनस साइन एक्स देता है। अब इसका मतलब क्या है, मतलब है अगर हम यहाँ पे हम अगर साइन -π/3 दे रहे हैं तो ये निकलेगा माइनस साइन π/3। ऐसा कॉस में नहीं होता, ऐसा कॉस में नहीं होता। अगर कॉस में हम कॉस -π/3 हम दे रहे हैं तो केवल कॉस π/3 निकालता है। इसलिए ये जो फंक्शन होता है कॉस वाला, ये फंक्शन हमारा इवन होता है, और इसीलिए क्योंकि ये माइनस बाहर दे देता है, इसीलिए ये हमारा क्या होता है, ये हमारा ऑड फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये जो साइन इनवर्स एक्स हो गया, इसी तरीके से साइन इनवर्स एक्स में होगा। जैसे कि साइन इनवर्स हमने π/3 दे दिया ना, तो ये हमारा ये भी माइनस बाहर निकाल देगा, इसीलिए इट इज एन ऑड फंक्शन। ये हमारा ऑड फंक्शन भी है। इट इज नॉट अ पीरियोडिक फंक्शन, ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं है। ऐसी बात सही है, जैसे कि हमने ये पॉइंट 2 बताया कि ये बाउंडेड फंक्शन है। साइन एक्स का ग्राफ पीरियोडिक फंक्शन था, उसको हमने थोड़ा सा कट किया -π/2 से π/2 तक, उसको उतना ही बनाया, ठीक है। तो इसीलिए ये हमारा
पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, ठीक है। अब कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, हाँ हमने अभी जैसे कि हमने डिस्कस भी किया कि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, क्योंकि -π/2 से पेन बिना उठाए हम π/2 तक जा सकते हैं, इसीलिए ये हमारा कंटिन्यूस फंक्शन भी है, ठीक है। तो ये हमारे 5 पॉइंट थे साइन इनवर्स एक्स के लिए। अब इसका हम ग्राफ देख लेते हैं, किसका, साइन एक्स का और साइन इनवर्स एक्स का एक साथ ग्राफ देख लेते हैं। ये कब के ग्राफ देखेंगे, जब हमने फंक्शन को बाउंडेड कर दिया था तब के लिए ग्राफ देखेंगे, ठीक है। तो बाउंडेड फंक्शन के लिए हम इसका ग्राफ देखेंगे। पहले हम कुछ कुछ थोड़े इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद हम बाउंडेड फंक्शन देखेंगे। तो मान लो कि हमने यहाँ पे साइन इनवर्स √3/2 ले लिया, तो ये कितना निकालेगा। मान लो साइन इनवर्स √3/2 लिए हैं, तो ये कैसे निकलता है ये देख लेते हैं। साइन इनवर्स, फिर इसके अंदर एक आ जाता है साइन। अब ये साइन, ये √3/2 कितना कहता है, ये √3/2 होता है साइन में 60 डिग्री पे, और 60 डिग्री कितने पे आता है, π/3 पे, ठीक है। तो ये हट जाके ये अब निकलता है π/3। तो साइन इनवर्स √3/2 जो है ये तो π/3 आएगा, ठीक है। ये एक पहला एग्जाम्पल हमने ले लिया, ठीक है। यहीं पे जैसे कि हमारी अभी ऑड फंक्शन की बात हो रही थी, तो साइन इनवर्स हम -√3/2 ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये इसी तरीके से कितना निकाल देगा, ये -π/3 निकाल देगा, ठीक है। और उसी तरीके से हम साइन इनवर्स, जैसे कि हम 1 लेंगे तो ये π/2 निकाल देगा। ये सारा प्रोसेस इस तरीके से होगा, क्योंकि हमारा जो साइन इनवर्स एक्स है वो एंगल को रिप्रेजेंट करता है, वो वैल्यू को नहीं करता है, इसीलिए हम इसके अंदर पहले तो वैल्यू दी है, इसको हम एंगल में लाएंगे, उसके बाद साइन इनवर्स और साइन एक्स हट जाएगा। ये कैसे हटेगा हम आगे बात करेंगे, अभी फिलहाल हम इतने बता रहे हैं, क्योंकि साइन इनवर्स जो होता है वो हमारा केवल और केवल एंगल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब बात ले लेते हैं हम, जैसे कि यहाँ पे एक और ले लिए, साइन इनवर्स 2 ले रहे हैं। अगर हम 2 ले रहे हैं यहाँ पे, तो अब ये 2 ले तो लिए, अब हम देखना पड़ेगा कि ये क्या इसकी रेंज में आता है, इसकी जो इसकी डोमेन होगी, डोमेन में आता है, क्योंकि x यहाँ पे साइन इनवर्स x होगा और x की वैल्यू 2 है, तो ये क्या साइन इनवर्स x की डोमेन में आएगा। तो हमें पता था कि ये इसकी जो डोमेन होती है -1 से 1 तक ही थी, तो ये 2 इसकी डोमेन में नहीं आता है साइन इनवर्स x की, इसीलिए जो इसकी वैल्यू आएगी ना वो नॉट डिफाइंड आएगी, क्योंकि ये डोमेन के बाहर है, ठीक है। ओके, इसीलिए अगर हम मान लो कि साइन इनवर्स π/2 ले लें, साइन इनवर्स π/2 ले लेते हैं, तो क्या ये डोमेन में आएगा, अब ये देखना पड़ेगा। पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, इसको हम अगर 2 से डिवाइड करेंगे, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, अगर हम 22 मतलब 22/7 यानी 22/7 को डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स इतना आएगा, ये पूरी वैल्यू फिक्स नहीं आती है, अप्रॉक्स इतना आता है 3.14। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, यानी चलो डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, तो 1 पॉइंट कुछ समथिंग 57 के मतलब कि बराबर आएगा, ठीक है। तो अगर हम इसकी वैल्यू 1.57 समथिंग आती है, π/2 को अगर हम पूरा रेडियन में मतलब कि वैल्यू में निकालते हैं, तो ये आएगा 1.57 समथिंग आएगा, ठीक है। तो ये भी देखो कि ये 1.57 समथिंग है, तो ये भी डोमेन के अंदर नहीं आ रहा है, क्योंकि डोमेन जो हमारी है -1 से 1 के ही बीच की है, 1 तक ही है, तो ये डोमेन से बाहर है। तो ये जो साइन इनवर्स π/2 है, यानी कि साइन इनवर्स π/2 है, ये भी हमारा नॉट डिफाइंड ही आएगा, ठीक है। ये भी हमारा कितना आएगा, ये भी हमारा क्या आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा, ठीक है। ओके, अब इसी तरीके से जैसे कि हम अगर साइन इनवर्स π/4 ले लेते हैं, साइन इनवर्स π/4 लेंगे तो ये तो डिफाइंड आ जाएगा, क्योंकि फिर यहाँ पे हम साइन इनवर्स π/4 अगर लेते हैं तो उसके अंदर साइन इनवर्स साइन π/4 कर लेंगे और वो बाहर आ जाएगा, ठीक। तो ये तो हो जाएगा, बट ये साइन इनवर्स π/2 नहीं होगा। ओके, अब हम ग्राफ देख लेते हैं दोनों का। दोनों का ग्राफ देख लेते हैं। तो ग्राफ हम देखेंगे,
पहले तो हम देख लेते हैं साइन एक्स का। साइन एक्स का ग्राफ, अब इसकी डोमेन क्या थी, इसकी डोमेन जो थी साइन एक्स की डोमेन वो थी -π/2 से π/2 क्लोज ब्रैकेट में, ठीक है। और रेंज इसकी क्या थी, जो इसकी रेंज थी ना वो थी क्लोज ब्रैकेट में -1 से 1। और यहीं पे बात करते हैं साइन इनवर्स एक्स की। साइन इनवर्स एक्स की तो इसकी डोमेन क्या थी, इसकी जो डोमेन थी, डोमेन -1 से 1 क्लोज ब्रैकेट में, क्लोज ब्रैकेट में -1 से 1 इसकी डोमेन हो गई थी। और इसकी रेंज क्या थी, रेंज इसकी थी -π/2 से π/2, ये इसकी रेंज है और वो उसकी डोमेन है। तो अब इसका ग्राफ हम एक ही में बनाएंगे, सिमेट्रिक, ठीक है। इसका ग्राफ हम सिमेट्रिक बनाएंगे। पहले हम साइन एक्स का बनाते हैं, तो डोमेन ये है। तो मान लो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है -π/2, ठीक है। और मान लो यहाँ पे है π/2, π/2, ठीक है। यहाँ पे क्या है, π/2 है। अब इसके लिए जो है, सपोज करो ये 1 यहाँ पे आएगा, कहीं यहाँ पे 1 आएगा, ये साइन एक्स की क्या है, रेंज है, ठीक है। ये -1 आएगा। तो इसका ग्राफ हम बना देते हैं पहले। तो इसका ग्राफ कुछ फिर से बनाते हैं, रेस करके। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये किसका ग्राफ हो गया, ये हो गया साइन एक्स का, ओके। ये साइन एक्स का ग्राफ हो गया। अब हम यहीं पे बनाते हैं किसका, साइन इनवर्स एक्स का। तो साइन इनवर्स एक्स के लिए मान लो हमने यहाँ पे इसकी जो रेंज हो गई, साइन इनवर्स एक्स के लिए जो रेंज हो गई, ये π/2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और -π/2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। -π/2 यहाँ आ जाएगा। और इसके लिए जो 1 आएगा वो 1 यहाँ आएगा, और -1 जो आएगा वो यहाँ आएगा, ये -1 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। इसमें हम कलर चेंज कर लें, वाइट लेना। तो इसका ग्राफ जो होगा ना, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ये यहाँ से आके ऐसे लाएंगे, ऐसे, ये हो गया हमारा साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, ठीक है। और ये हमारा क्या है, साइन एक्स का ग्राफ, ये वाला। अब देखो ये सिमेट्रिक लग रहे हैं। अगर हम एक लाइन खींच दें बीच में, इनके बीच में, ये लाइन मान लो हम खींच रहे हैं, कलर इसका भी चेंज कर लेते हैं, लाइन का भी। ये लाइन का कलर येलो ले रहे हैं। अगर इसके बीच में हम एक लाइन खींच दें तो ये लाइन यहाँ से निकलते हुए जाएगी और यहाँ से ऐसे निकलते हुए चली जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। तो ये बीच में लाइन ग्राफ को डिवाइड करते हुए जा रही है बराबर पार्ट में, इसीलिए ये दोनों ग्राफ
कौन से, साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स, ये क्या होते हैं, ये सिमेट्रिक होते हैं अबाउट द लाइन y बराबर x। ये जो लाइन है ये वाली, ये लाइन है y इक्वल टू x, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ये पॉइंट बताया था आपको, ये वाला जो ये, अब यहीं पे मान लो कि y है और fx की जगह पे sin x है और यहाँ पे f डैश x की जगह पे क्या है, sin इनवर्स x। तो ये दोनों ग्राफ, एक तो y बराबर x के नीचे बना हुआ है, y बराबर x के नीचे, एक y बराबर x के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। तो ये sin इनवर्स x और sin x दोनों y बराबर x के सिमेट्रिक ग्राफ होते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब कल हम जो करेंगे वो cos x का ग्राफ डिस्कस करेंगे। cos x ग्राफ पहले हम बनाएंगे, उसके बाद उसको हम बाउंडेड करेंगे, उसके बाद हम उससे इन्वर्स निकालेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज जानेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कल का पार्ट रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।